हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ रीजनरेशन एंड फिजियोलॉजिकल चेंज ड्यूरिंग रीजनरेशन इन। हम पढ़ेंगे प्लेनेरिया में एंड एम्फीबिया में, जिसमें हम पढ़ेंगे लिजार्ड में। ओके, सो शुरू करते हैं, चलो। सो स्टूडेंट्स, आप सभी ने घर में है वो छिपकलियों को है वो देखा होगा विदाउट टेल। जब वो ट्रबल में होते हैं एंड तब वो अपनी टेल को है वो अलग कर देते हैं अपनी शरीर से तेज भागने के लिए। सो आफ्टर सम डे द टेल develop again from the remaining part. This process of development of missing part of structure is due to regeneration. Our body also lose some of the cell and replaced by new ones. तो वो जो पूंछ है वो अलग करती है टेल लिजार्ड अपने ऑर्गेनिज्म से, ऑर्गन बॉडी से। तो वो वापस है कुछ दिनों बाद है वो वापस है रीजनरेशन हो जाती है, उस टेल की वापस है वो बन जाती है। तो इस प्रोसेस को हम रीजनरेशन कहते हैं। ओके, सो इट इज़ पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट प्रोसेस। सो एम्ब्रियोनिक, पोस्ट एम्ब्रियोनिक यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज जो होती है जब एम्ब्रियो का निर्माण होता है, उससे फिटल का निर्माण होता है। ओके, फिर बॉडी बनती है पूरी। लेकिन एम्ब्रियो के बाद में, जन्म होने के बाद में ये प्रोसेस होती है, इसका मतलब पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट प्रोसेस है। Regeneration can be defined as the ability of living organism to replace damaged or lost part of the body or reconstitute the whole organism from small fragment of the body. Regeneration is carried out by a specialized cell called stem cell. So stem cell में वो पोटेंट होती है जो अलग अलग प्रकार की सेल में है वो डिफ्रेंशिएट हो सकती है। स्टेम सेल एक काइंड ऑफ अनडिफ्रेंशिएटेड सेल होती है जो सिग्नल के अकॉर्डिंग अपने डिज़ायर है वो सेल में है डिफ्रेंशिएट हो सकती है। ओके, सो रीजनरेशन वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन हाइड्रा बाय ट्रिम्बल इन 1740 एंड मॉर्गन स्टडी रीजनरेशन इन प्लेन एरिया। प्लेन एरिया में भी हम देखेंगे डिटेल से। एंड लिम्ब एंड टेल रीजनरेशन इन सेलामेंडर वाज डिस्कवर्ड बाय स्पेलेंजनी, जो हमें एमएससी के टॉपिक सिलेबस में है एम्फीबिया में। तो सेलामेंडर में है वो डिस्क्राइब वो किया स्पेलेंजनी ने। ओके, लिम्ब एंड टेल रीजनरेशन होता है इनमें। सो द रीजनरेटिव कैपेसिटी इज प्रेजेंट इन डिफरेंट एनिमल किंगडम बट विथ वेराइटी डिग्री, वेरिंग डिग्री। ओके, तो किसी एनिमल में पूरी बॉडी का रीजनरेशन हो सकता है, पूरी बॉडी के किसी भी पार्ट का ऑर्गन काटने पर, और किसी दूसरे एनिमल में ओनली लिम्ब का डेवलपमेंट होता है। ओके, तो और किसी एनिमल में, एक अलग प्रकार के एनिमल में कोई इंटरनल बॉडी ऑर्गन से होता है, जैसे कि लीवर हो गया, कंपनसेंट्री रीजनरेशन होता है। ठीक है। In lower animal kingdom, a sponge, slanted platform, the regenerative capacity is very high. In higher kingdom, the regeneration is high. In embryonic and larval stage, in adult stage, it is restricted to certain part of organ. Okay. मोड ऑफ रीजनरेशन की अगर हम बात करें, टाइप की अगर बात करें, तो मेनली वो 3 टाइप के होते हैं: एपीमॉर्फोलेक्सिस, मॉर्फोलेक्सिस एंड कंपनसेटरी। लेकिन अगर हम नेट की बात करें तो वहाँ पे स्टेम सेल रीजनरेशन भी होता है, जैसे कि जैसे कि जैसे कि ब्लड बनता है हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल से, तो वो स्टेम सेल रीजनरेशन। एंड जो हेयर है, हेयर को कट करते हैं हम तो हेयर भी है वापस ग्रो करते हैं। एंड और भी बहुत सारे एग्जांपल है। तो वो हमारे एमएससी के अकॉर्डिंग हमें 3 टाइप के होते हैं मेनली: एपीमॉर्फोलेक्सिस, मॉर्फोलेक्सिस एंड कंपनसेटरी। एंड हमारे एमएससी में ओनली एम्फीबिया और प्लेन एरिया का पूछा हुआ है, तो प्लेन एरिया का रीजनरेशन हम पढ़ेंगे मॉर्फोलेक्सिस में, एंड एपीमॉर्फोलेक्सिस में हमारा आएगा एम्फीबिया का, जैसे कि लिजार्ड का, टेल का हो गया, लिम्ब का रीजनरेशन। तो चलो शुरू करते हैं एपीमॉर्फोलेक्सिस के बारे में। So regeneration of some lost or damaged part. This type of regeneration occur by proliferation of new cell from the surface of the injury part.
In this type of degeneration, first the adult structure at the lost or damaged part de-differentiate. Okay, so de-differentiate होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जहाँ से वो पहले टेल कटी हुई थी, मान लो टेल थी, तो वहाँ पे वो सेल ने अपना फेट गेन कर लिया हुआ था। ठीक है, जैसे कि वहाँ पे मान लो ब्लड सेल थी, तो ब्लड वेसल सेल थी मान लो, तो वहाँ पे ब्लड वेसल सेल ने अपना फेट गेन कर लिया था, ओनली वो ब्लड वेसल सेल ही बनाती थी। वो जो कि स्किन है वो नहीं बना पाती थी, और अलग मान लो बोन बनानी है आगे लिम्ब में मान लो, ओके, तो वो बोन भी नहीं बना पाती थी। तो कुल मिला के उन सेल ने अपना फेट गेन कर लिया था, डिफ्रेंशिएट हो गए थे, लेकिन कटने के बाद में आगे सारी वो ऑर्गन आगे बोन भी बनानी है, ब्लड वेसल्स भी बनानी है, स्किन्स भी बनानी है, सारे कुछ बनाना है, तो वो एक प्रकार के वहाँ की सेल है वो आगे नहीं बना सकती है। तो उससे क्या होगा, डिफरेंशिएटेड सेल को वापस डी डिफरेंशिएट यानी अनडिफरेंशिएट करना होगा, तो वापस से वो सेल्स है सारी कटे हुए पार्ट की जगह से डी डिफरेंशिएट होंगी फ्रॉम ब्लास्टेमा। आगे का पार्ट होता है ब्लास्टेमा। दिस ब्लास्टेमा ग्रो एंड फॉर्म डिस्टल स्ट्रक्चर, प्रोक्सिमल डिस्टल डिस्टल स्ट्रक्चर है वो बनाते हैं आगे वाली, एंड सेल इन द ब्लास्टेमा रीडिफ्रेंशिएट टू फॉर्म रुडिमेंट ऑफ लॉस्ट पार्ट। अब वो सेल्स है वो धीरे धीरे वापस से डिफरेंशिएट हो जाती है, डी डिफरेंशिएट वापस से अनडिफरेंशिएट होके वापस से जो जो सेल जहाँ जहाँ पे जिस जिस प्लेस पे अकॉर्डिंगली डिफरेंट सेल बनानी होती है स्टेम सेल को, तो उस प्रकार की सेल को वापस से फेट गेन करवा के वापस से डिफरेंशिएट करवा के वापस से वो लॉस पार्ट है वो रीजनरेट कराते हैं। ओके, सो लिम्ब रीजनरेशन इन सेलामेंडर, टेल का रीजनरेशन लिजार्ड में हम देखते हैं। ओके, सो अब हम फिजियोलॉजिकल चेंजेस की बात कर लेते हैं एम्फीबिया जैसे कि लिजार्ड में। जैसे अगर मैं लिजार्ड की बात करूं, तो जैसे कि हर एक प्लेस पे अलग अलग प्रकार की सेल है, डिफरेंशिएट हो रखी है, इसमें इसमें इस प्रकार की सेल है। तो यहाँ से मान लो उसने मान लो टेल अपनी छोड़ दी है, ठीक है, यहाँ से कट गई है, तो इसके बाद में जो ये एक ही प्रकार की सेल है वो आगे की पूंछ का निर्माण है वो नहीं कर सकती है। ठीक है, तो इसको छोड़कर अगर मैं सेलामेंडर की बात करूँ तो उसका एग्जांपल आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि सेलामेंडर के लिम्ब में हाइंड लिम्ब हो गया, जैसे कि फोर लिम्ब हो गया, जैसे कि हाथ पैर होते हैं, तो उनमें तो हड्डियाँ भी होती है, तो वो आपको है वो जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, तो उसमें तो यहाँ तक की हड्डियाँ अलग प्रकार की होती है, यहाँ की अलग होती है, और यहाँ की डिजिट की है वो अलग प्रकार की हड्डियाँ होती है। तो यहाँ से अगर वो कट गया लिम्ब, तो आगे की वो इस प्रकार की हड्डी है वो कैसे बनाएगा, और डिजिट की प्रकार की हड्डियाँ वो इस यहाँ पे जो सेल्स है डिफरेंशिएट हो रखी है वो कैसे बनाएगी। तो उसके लिए है वो उनको डी डिफरेंशिएट यानी वापस से अनडिफरेंशिएट होना पड़ेगा इन सेल को, यहाँ वाली सेल को। ठीक है, यहाँ से जैसे कट लगा हुआ है तो यहाँ पे है वो अनडिफरेंशिएट होती है। ठीक है, स्टेम सेल काइंड ऑफ बन जाती है, उससे वापस से है वो अलग अलग प्रकार की सेल्स है वो बन के आगे आगे है ब्लास्टेमा बनाकर, तो वो आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पे फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या होती है, यहाँ पे जैसे ही कट लगता है यहाँ पे जीन्स होते हैं MRF4 एंड MIF5, ये जीन कट लगते ही इनएक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे होती है वाउंड हीलिंग। वाउंड हीलिंग होती है यहाँ पे इन जीन के इनएक्टिवेट होने से कट जहाँ पे लगता है वहाँ के आगे की सराउंडिंग चारों ओर है वो एपिडर्मल है वो सेल है वो है कवर कर लेती है जिसको। ठीक है, AER का फॉर्मेशन कर लेती है। ओके, तो अब यहाँ पे जो सेल्स है वो वापस से अनडिफरेंशिएट होके वापस से जो है थिक होकर, थिक यानी यहाँ से मोटी हो जाती है और AER का फॉर्मेशन है वो कर लेती है। अब क्या होता है, अब यहाँ पे एक जीन और आता है MSX1 जीन। ओके, वो होता है एक्टिव, जिससे क्या होता है यहाँ से वापस से है वो धीरे धीरे जहाँ पे जो जो चीज़ें बननी होती है, जो जो और ऑर्गन बनना होता है बोन वगैरह, तो वहाँ पे है उसके अकॉर्डिंग ये स्टेम सेल है वो रीडिफ्रेंशिएट हो जाती है। ठीक है, और आगे है वो चलती रहती है, डिफ्रेंशिएट होती रहती है, और यहाँ पे ऐसे एपिकल पार्ट में है वो और ज़्यादा थिक है
वो बना लेती है जिसे बोलते हैं ब्लास्टेमा। ब्लास्टेमा फॉर्मेशन है वो हो जाता है, एक्टोडर्मल केप भी बोलते हैं। ओके, सो आगे है वो चलता जाता है और जैसे 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 कि हड्डियाँ बननी होती है वो हड्डियाँ बन जाती है, आगे डिजिट बन जाते हैं। ओके, तो ये था फिजियोलॉजिकल चेंजेस। सो हमने देखा सेलामेंडर में, सो वाउंड हीलिंग देखी पहले तो हमने। सो आफ्टर एम्पुलेशन ऑफ लिम्ब, एम्पुलेशन यानी जब वो लिम्ब को है वो काट देते हैं, सो द एपिडर्मल सेल सराउंडिंग द वाउंड माइग्रेट एंड स्प्रेड ओवर द एक्सपोज सरफेस। दिस स्टॉप द ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को स्टॉप कर देते हैं, एपिडर्मल सेल्स है वो कवर कर लेते हैं। दिस इज नोन एज वाउंड हीलिंग, इसको वाउंड हीलिंग बोलते हैं। दिस लेयर ऑफ एपिडर्मल एपिडर्मिस प्रोलिफरेट टू फॉर्म एपिकल एक्टोडर्मल केप। सो आगे है वो एपिकल एक्टोडर्मल केप बनाई थी हमने देखा। सो ब्लास्टेमा फॉर्मेशन आफ्टर some days cell below the epidermis start de-differentiate. These de-differentiated cell accumulate inside the epidermis एंड जो एपिडर्मिस है वो कवरिंग हुई थी उसके इन साइड में वापस से जो डी डिफ्रेंशिएटेड सेल हुई थी, स्टेम सेल जो बनी थी वो एक्यूमुलेट यानी इकट्ठी हो जाती है। ड्यू टू दिस एक्यूमुलेशन ए बल्ज ऑफ आउटग्रोथ फॉर्मेशन टर्म एज ब्लास्टेमा। सो ब्लास्टेमा फॉर्मेशन भी उसी टाइम हो जाती है जब एक्यूमुलेशन बहुत सारी सेल्स है वो डी डिफ्रेंशिएट होती है, तो एक मोटी केप के टाइप की है वो आगे बन जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है, उसको ब्लास्टेमा बोलते हैं। सो री डिफ्रेंशिएशन एंड morphogenesis. So the blastema cell continue to divide the specific pattern and axis. Dorsal ventral and anterior posterior सारी axis का है वो ध्यान रखा जाता है। Will form in the growing blastema. Thus the cell of blastema G-differentiate develop into different structure of limb. So proximal से distal limb की तरफ अलग अलग पार्ट है वो बनाती रहती है। As grow आउट इंटू न्यू डिजिट, जो आगे की है वो न्यू डिजिट का फॉर्मेशन भी करती है। सो ग्रोथ फेज में न्यू ब्लड एंड नर्व सप्लाई डेवलप इन द ग्रोइंग लिम्ब। द रीजनरेटेड लिम्ब इंक्रीज इन साइज एंड अटेन द नॉर्मल लेंथ। सो यहाँ पे डायग्राम भी है। सो जैसे कि ये लिम्ब पार्ट है, इसका इम्पुटेशन है हुआ यानी जो पार्ट है वो अलग करने की प्रोसेस। ओके, सो यहाँ पे 3D में दिखाया हुआ है ये। एंड जो थोड़ी देर बाद में हीलिंग, वाउंड हीलिंग जो होती है वो होती है एपिडर्मल सेल्स है वो उसको कवर कर लेती है जहाँ पे है वो डैमेज हुआ, एंड वापस से डी डिफ्रेंशिएटेड हो गई है। देखो जो सेल थी जो है वो स्टेम सेल यानी अनडिफ्रेंशिएटेड सेल में है वो कन्वर्ट हो गई। ओके, और एपिडर्मल केप, एपिकल एपिडर्मल केप का फॉर्मेशन कर लेती है। ओके, एंड कौन स्टेज आप देख सकते हैं। तो बाद में आती है प्लेट स्टेज यानी सीधी बोन बन रही है, एंड नोच स्टेज जहाँ पे आगे डिजिट बनना होगा हाथ का, जैसे कि लिम्ब का डिजिटल वाला पार्ट, तो आगे धीरे धीरे है वो डिजिट स्टेज आती है, डिजिट है वो बनती है। अब देखते हैं मोर्फोलेक्सिस। रीजनरेशन अकर मेनली बाय द repatterning of the exciting tissue, very less new growth. In this type of regeneration, each part of the body remodel into new organism. So मोर्फोलेक्सिस में कोई भी बॉडी पार्ट अगर कट हो जाएगा तो वो कैपेसिटी रखता है अपने पूरे ऑर्गेनिज्म को डेवलप करने में। एग्जाम्पल है, इफ़ द हाइड्रा कट इनटू स्मॉलर पीसेस, ईच सेगमेंट विथ स्पेशलाइज्ड इंटरस्टिशियल सेल ग्रोथ इनटू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। ओके, तो हाइड्रा इसका एग्जाम्पल है, प्लेनेरिया भी है, जैसे कि मसी में प्लेनेरिया, तो प्लेनेरिया देखेंगे। ओके, सो प्लेनेरिया का एग्जांपल देखते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखते हैं उसमें। सो प्लेनेरिया में क्या होता है, जैसे कि इसका हेड पार्ट की तरफ अगर हम कट करेंगे तो इसका जो हेड पार्ट है ये वाला, जैसे कि ये वाला हेड पार्ट है वो कैपेसिटी रखता है अपनी टेल वाले पार्ट को रीजनरेट करने की में। और अगर हम टेल वाले पार्ट को अगर हम काट दें तो इसका जो टेल वाला पार्ट है वो कैपेसिटी रखता है अपने हेड वाले पार्ट को रीजनरेट करके पूरा बॉडी का निर्माण करने में। या अगर हम कहें अगर बीच से हम काट दें तो जो टेल वाला पार्ट अलग हुआ था वो अपने हेड वाले पार्ट को बना लेगा, और जो हेड वाला पार्ट अलग हुआ था वो अपने टेल वाले पार्ट को बना लेगा। अब यहाँ पे अगर हम फिजियोलॉजिकल चेंजेस की बात करें तो यहाँ पे टेल पार्ट में है वो WNT है वो एक्सप्रेस होता रहता है। WNT सिग्नलिंग तो आपने तो पढ़ी होगी। एंड जो हेड पार्ट में है वो ERK एंड नोटम है, वो जीन्स है वो रहते हैं एक्सप्रेस होते हैं। ठीक है, सो
यहाँ पे टेल पार्ट में क्या रहता है, WNT, एंड ऊपर हेड पार्ट में है वो ER के अंडर नोटम रहता है। तो अगर हम एक केस है, प्लेन एरिया को अगर हम नेरो पार्ट में बीच में से एकदम छोटा सा पतला सा अगर पार्ट से कट अगर हम करेंगे तो उसमें है वो कंसंट्रेट है, वो किसी भी की नहीं होगी, WNT या हेड नोटम किसी की नहीं होगी कंसंट्रेट सिग्नल की। तो वो है जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो आप, हेड पार्ट का है ऊपर नीचे निर्माण, अब नॉर्मेलिटी है वो देखी जाती है बिकॉज उसमें है वो कंसंट्रेट डिपेंडेंट है। जैसे कि टेल में है वो WNT है वो एक्सप्रेस होता है। ओके, अगर मोटा कट अगर हम लगाएंगे तो यहाँ पे WNT है, और ऊपर है नोटम और ER के, तो इस प्रकार से है वो डेवलप करने में कैपेबल रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कंसंट्रेट WNT की हाई है और बीटा कैटेनिन की, एंड बीटा कैटेनिन एक्टिवेट है, और ये है WNT है वो रोकता है ERK को एक्सप्रेस होने में यहाँ पे टेल पार्ट में, एंड जो हेड पार्ट में यहाँ पे है वो नोटम एक्सप्रेस होता है, ठीक है, जो कि WNT को रोकता है एक्सप्रेस होने में, और यहाँ पे है वो ERK का एक्सप्रेशन होता है। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो ERK, और ये भी है WNT के एक्सप्रेस होने को रोकता है हेड पार्ट की ओर। सो अगर हाइड्रा की बात करें तो हाइड्रा में उल्टा होता है, हाइड्रा में हेड पार्ट की ओर WNT एक्सप्रेस होता है बीटा कैटेनिन, ठीक है, जिसको GSK है वो इनहिबिट करता है, रोकता है। इसका मतलब वो टेल पार्ट में है वो GSK एक्सप्रेस होता है। तो यहाँ पे केस स्टडी में देखा गया, अगर GSK है वो म्यूटेंट होगा, वो खराब होगा, तो वो WNT को नहीं रोकेगा। तो WNT यहाँ तो एक्सप्रेस कर रहा है, तो मान लो यहाँ भी एक्सप्रेस करेगा, तो यहाँ पे भी हेड टेंटेकल है वो देखने को मिलेगा, एबनॉर्मेलिटी है वो देखने को मिलेगी। और हाइड्रा को तो कितने भी पीस में आप काटो वो अलग नया बना ही लेता है, ठीक है। तो वैसे तो कंपनसेटरी रीजनरेशन है वो MSc में इसका एग्जांपल का नहीं आया, लेकिन फिर भी हम बात कर लेते हैं छोटा सा ही है। सो दिस टाइप ऑफ रीजनरेशन अकर व्हेन सम ऑफ द पार्ट ऑफ एनी ऑर्गन डैमेज एंड इट रीजनरेट्स बाय द प्रोलिफरेशन ऑफ एक्साइटिंग टिश्यू। तो जैसे कि हमने जितने सारे है वो रीजनरेशन देखे, उसमें अलग अलग ऑर्गन भी साथ में है वो रीजनरेट हो रहे थे। सो जैसे कि बोन है, मॉर्फोलेक्सिस में हमने, एपीमॉर्फोलेक्सिस में हमने देखा तो बोन भी बन रही थी, साथ में ब्लड वेसल्स भी अलग बन रही थी, स्किन भी बन रही थी, ठीक है। सो अलग अलग प्रकार के ऑर्गन्स बन रहे थे, एंड मॉर्फोलेक्सिस में तो हमने पूरा ऑर्गेनिज्म को ही बना दिया। लेकिन कंपनसेटरी में एक जो स्पेसिफिक ऑर्गन है वो ही है, स्पेसिफिक टाइप से है वो रीजनरेट होगा। ओके, सो इन दिस द सेल डिवाइड बट डू नॉट अंडरगो डी डिफरेंशिएट। सब होता क्या है, जैसे कि लीवर में, ह्यूमन के लीवर में कंपनसेटरी रीजनरेशन होता है, वो स्पेसिफिक ऑर्गन है लीवर। तो वहाँ पे है, जैसे कि जहाँ पे वो कट लग रहा है लीवर में, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है उस पार्ट की जगह है वो अनडिफरेंशिएट हो जाएंगी सेल। तो वो फेट तो वही रहता है उन सेल का, वो अनडिफरेंशिएट नहीं होती है, लेकिन है वो वहाँ से यह मास को अपना गेन कर लेती है। ओके, वो डिवाइड हो जाती है, और डिवाइड होके वापस से जो साइज़ था लीवर का वो साइज़ है वो ले लेती है, डी डिफरेंशिएट नहीं होती, ठीक है। वही सेल है वो डिवाइड करती रहती है, डिवाइड करती रहती है, और वही साइज़ है वो बना लेती है। सिमिलर सेल आर प्रोड्यूस्ड बट डू नॉट फॉर्म ए मास ऑफ अनडिफरेंशिएट टिश्यू, नहीं बनाती है। एग्जाम्पल है रीजनरेशन इन मेमेलियन लीवर। ओके, तो इतना ही था इस वाली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। ओके, बाय बाय बाय।